ओके। चले हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का कर चुके हैं। इसलिए मैं बिल्कुल जो है वो स्टार्ट से नहीं चाहूंगी कि आपको जो है वो दोबारा से एक दफा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है दूं, क्योंकि साथ साथ जो है वो हम जितने हमारे कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो जो बेसिक डॉगमा था हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, वो ये था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम पॉपुलेशन से सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है, और फिर वो जो सैम्पलिंग करते हैं उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे पास डेटा की फॉर्म में आती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डेटा कलेक्शन। इसके बाद हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं आइदर इन टेबल्स फॉर्म। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी है तो उसको कितने नंबर्स हैं, उसको किसी ना किसी फॉर्म में एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आते हैं ताकि हम उसको विजुलाइज कर सकें, हम अपने डेटा को समझ सकें। ठीक है, इसमें जस्ट जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग है। आप नोटबुक पे भी अपना डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो, या ज्यादातर जो है वो आजकल एक्सेल पे रिकॉर्ड किया जाता है ताकि आप साथ साथ अपने डेटा को विजुलाइज करते जाओ, उसके ट्रेंड देखते जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है जो वेरी फर्स्ट थिंग आती है कलेक्शन के बाद, ऑर्गेनाइजेशन के बाद, आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के थ्रू अपने डेटा को अंडरस्टैंड करते हो। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो एवरेज या मीन है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अर्थमेटिक मीन जो है वो यूज करते हैं। ओके, तो मैंने आपको जो है वो सेकंड जो हमारा वेबिनार हुआ था उसमें आपको एक्सेल पे मीन कैलकुलेट करना सिखाया था। ठीक है, जल्दी से कोई चैट में लिख सकता है कि हमने कौन सा फार्मूला यूज किया था एक्सेल में मीन को कैलकुलेट करने के लिए? जी, एवरेज वाला ही हमने स्टार्ट किया था। तो जी बिल्कुल एवरेज, और हमेशा हम फार्मूला बार में इज इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है वो वेरिएबिलिटी है। ठीक है, कि हमारा डेटा कितना ज्यादा वेरिएशन मौजूद है उसमें जो हमने सैम्पलिंग लिया। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 10 माइस लिए, 10 माइस से आपका डेटा आ रहा है। तो आपके जो वो 10 रीडिंग्स हैं उसका मीन क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और उसका स्टैंडर्ड एरर क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर भी हमने जो है वो एक्सेल में कैलकुलेट करना सीखा था। इसके बाद आ जाता है जब आप मीन भी फाइंड आउट कर लेते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर लेते हो, स्टैंडर्ड एरर भी कर लेते हो, कि अब हम उसको किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइदर हम टेबल फॉर्म में करें या ग्राफ फॉर्म में करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राफ्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ये एक विजुलाइज फॉर्म जो है, एकदम जैसे ही हम ग्राफ को देखते हैं तो हम जो रिप्रेजेंटेटिव डेटा होता है उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टेबल्स में हमें थोड़ा सा जो है वो रीड करना पड़ता है, वैल्यूज का कंपैरिजन बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, आप देख सकते हो बार ग्राफ को। ठीक है, आप जैसे ही बार ग्राफ को देखते हो तो ग्राफिकल फॉर्म में आपको एक कंपैरिजन नजर आता है कि विच थिंग इज लोअर एंड विच थिंग इज हायर इन नंबर। ठीक है, अब कंपैरिजन जो है वो आराम से आप उसको देख सकते हो इसमें। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स यूज करते हैं अपने डेटा को विजुलाइज करने के लिए, अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ग्राफ्स हैं वो लाइन ग्राफ और बार ग्राफ हैं। पाई ग्राफ भी यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू और डेटा हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी बनाए जाते हैं, स्प्रेड चार्ट भी बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये ग्राफ बनते कैसे हैं और कौन सा ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा किस टाइप के डेटा को। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स मौजूद हैं, क्वालिटेटिव भी हैं,
क्वांटिटेटिव भी हैं। मैं एक दफा इसको दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। एक मैंने छोटा सा असाइनमेंट दिया था आपको, आर्टिकल सेंड किए थे कि इसमें से आप जो है वो वेरिएबल्स को तलाश करो और उसको डिवाइड करो। ठीक है, किसी एक ने भी जो है वो मुझे सेंड नहीं किए, लेकिन क्योंकि जिसने जो है वो फर्स्ट वेबिनार अटेंड नहीं किया था तो शायद उसको इतना क्लियरेंस ना हो। तो उसके लिए जस्ट मैं समराइज करती हूँ कि हमने सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल है डेटा में, हमने उसको पहचानना है कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है तो कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि ऐसा वेरिएबल जो कॉन्टिन्यूसली रन करता है, उसमें कोई भी गैप नहीं होता। ऐसे वेरिएबल को हम मेजर कर सकते हैं, मतलब मेजरेबल होता है कोई भी डिवाइस यूज करके, जैसे लीटर है, लेंथ है, वेट है, टेम्परेचर है, हाइट है। ठीक है, ब्लड प्रेशर है, आप इसको मेजर कर सकते हो। डिस्क्रीट डेटा जिसमें जो है वो गैप्स होते हैं, आप उसको काउंट कर सकते हो। क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस डेटा को आप मेजर कर सकते हो, क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा को आप काउंट कर सकते हो। क्वालिटेटिव को हम कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं। इसमें जो है वो नंबर्स नहीं होते, इस डेटा को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नॉमिनल है और ऑर्डिनल है, लेकिन इसमें भी किसी ना किसी तरीके से नंबर ऐड हो जाते हैं। किस तरह से हम काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉमिनल में हम दो कैटेगरीज बता देते हैं कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो हम ये काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं और कितने मेल हैं, तो इसमें भी किसी लिहाज से नंबर्स आ जाते हैं, बट द वेरिएबल इज जेंडर। तो जेंडर जो है ये एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ऑर्डिनल वेरिएबल हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें कैटेगरीज मौजूद होती है, फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसा कि लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है वो एग्री, नॉट एग्री। ठीक है, और जो है वो लो फीवर, हाई फीवर, हमारे पास कोई ना कोई कैटेगरीज मौजूद होती हैं इस फॉर्म में। तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो बार ग्राफ सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि ये किस तरह से बनाते हैं और किस डेटा पे बनाया जाता है। बार ग्राफ मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास एक वेरिएबल हो और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हों, दो कैटेगरीज भी हो सकती हैं, तीन कैटेगरीज भी हो सकती हैं, या इससे भी ज्यादा। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है कि हमारे पास एनिमल, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इसमें एज कैलकुलेट की गई है मेल और फीमेल की। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल एक ही है, डिफरेंट एनिमल्स में हम उसको काउंट कर रहे हैं। वेरिएबल क्या है हमारे पास, एज। तो जल्दी से कोई मुझे बताएगा कि एज जो है वो कौन से टाइप का वेरिएबल है। चैट में बता सकते हैं। एज जो है ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, और अगर क्वांटिटेटिव है तो कौन सा है, और अगर क्वालिटेटिव है तो कौन सा है। चैट में बताएं जल्दी से। जी, क्वांटिटेटिव है। एज जो है ये डिस्क्रीट कैसे हुआ। एज तो हम हाँ, डिस्क्रीट नहीं है ये, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हम तो पर मिनट की एज भी काउंट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास वेरिएबल एक है, तो ये साबित हुआ कि बार ग्राफ जो है वो हम कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटेटिव डेटा का बना सकते हैं। लेकिन बार ग्राफ जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटेटिव डेटा का बनाएं। ठीक है, जैसे मेल और फीमेल है, इसको हम कैटेगोरिकल डेटा का भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्क्रीट डेटा का भी बना सकते हैं। तो बार ग्राफ इज वेरी पॉपुलर ग्राफ, लेकिन इसको यूज कब किया जाता है, जब हमारे पास वेरिएबल हों और उसके साथ उसमें कैटेगरीज हों,
जैसे यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल एज है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, और उसमें भी दो डिफरेंट जेंडर हैं, मेल या फीमेल। ठीक है, तो हम बार ग्राफ तब बनाएंगे जब हमें कंपैरिजन करना होता है, डिफरेंस मालूम करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वेट का होता है तो मेल और फीमेल की वेट में क्या डिफरेंस है। सो वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन देता है ये डेटा की। अब हम ये देखते हैं कि इसको एक्सेल में किस तरह से बनाया जा सकता है बार ग्राफ को। आपको एक्सेल शीट नजर आ रही है? नो मैम। ओके, नो मैम। आप बताएं। यस मैम। चलिए, ठीक है, ओके। ओके, अच्छा जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये फाइल आपको सेंड भी की है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल किसी भी इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट देख लें, मेटल्स का इफेक्ट देख लें, किसी भी टॉक्सिकेंट का इफेक्ट देख लें कि वेट पे क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के ग्रुप्स हैं हमारे पास, जैसे हम नॉर्मल अपना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स लगाते हैं। कंट्रोल इज मस्ट, कंट्रोल ऐसा होता है, ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते। सेकेंड ग्रुप ट्रीटेड है, कि जिसको हमने इंसेक्टिसाइड दी है। और तीसरा ग्रुप जो है ये हमारा ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, कि हमने उसको जो है वो एक मेडिसिन दे दी है कि वो इस ट्रीटमेंट के इफेक्ट को, जो इंसेक्टिसाइड के इफेक्ट को जो है वो साथ साथ ठीक भी करता जाए। तो हमने ये तीन तरह के ग्रुप बनाए हैं। हमने, हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेट। वेट कौन सा वेरिएबल है, जल्दी से बताएं। अच्छा जी, इसमें हम क्या करेंगे अब, ग्राफ बनाने के लिए एक्सेल में जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, जिसने पहले नहीं किया वो भी देख ले कि हम किस तरह से मीन कैलकुलेट करते हैं एक्सेल में। पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था, आज शॉर्टकट बता रही हूँ। आपने क्या करना है, जिसका भी मीन लेना है आपने उन नंबर्स को सिलेक्ट करना है। आप राइट साइड पे चले जाएं। हाँ जी, राइट साइड पे चले जाएं। ऑटो सम जहाँ पे लिखा हुआ है इसको क्लिक करें और इसके नीचे आ रहा है एवरेज। तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो एवरेज ले सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा सिलेक्ट करूंगी, नंबर्स को सिलेक्ट किया, एवरेज। तो आपको यहाँ पे फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फार्मूला लगाना मैंने इसलिए आपको सिखाया था क्योंकि एवरेज का तो मिल जाता है हमें हर टाइम, हर जो है वेरिएबल्स जो है, हर जो है वो उसका फार्मूला अवेलेबल नहीं होता। तो जस्ट आप इसको ड्रैग करोगे तो ये आपका मीन आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीन। ये इसके बाद मैं इसका जो है वो स्टैंडर्ड एरर डायरेक्ट कैलकुलेट करती हूँ। आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर सकते हो। तो किस तरह से हम करेंगे, सिलेक्ट द डेटा, फार्मूला हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर लेना है, फार्मूला बार में जाएंगे, इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू के साथ हम क्या लिखेंगे, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हम स्टैंडर्ड एरर डायरेक्ट नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें किसकी चाहिए, फर्स्ट कंट्रोल ग्रुप की, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, SQRT, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाद हमने क्या करना है, नंबर्स काउंट करने हैं। ठीक है, सेलेक्ट ब्रैकेट। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का क्या फार्मूला था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल नंबर। ये काउंट जो है ये आपको सैंपल नंबर करके देगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल नंबर, इसको हम एंटर करेंगे और ये हमारा स्टैंडर्ड एरर आ गया। इसी तरह हम इसको ड्रैग करेंगे और ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर हो गया। ओके, आई एम ऑडेबल।
बच्चों साथ साथ मुझे बताया करो कि आपको समझ आ रही है। यस मैम, समझ आ रही है। साथ साथ कर भी रहे हो आप अपने एक्सेल शीट पे? ठीक है, या नोट डाउन करते जाओ? ओके, अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रही हूँ। ठीक है, बार ग्राफ बनाऊंगी। किस तरह से? बार ग्राफ जो है एक्सेल में हमेशा ग्राफ मीन के बनाए जाते हैं। तो मैं मीन को सिलेक्ट करूंगी। अभी आपने स्टैंडर्ड एरर को सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ मीन को आपने सिलेक्ट करना है। मीन को सिलेक्ट करूंगी। इंसर्ट ग्राफ्स, और ये जो 2D कॉलम है इसमें दिस वन ग्राफ, इसको मैंने क्लिक किया और ये हमारे पास 3 बार्स बन के आ गई हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? मीन को मैंने सिलेक्ट किया है। मैं दोबारा आपको बना के दिखाती हूँ। मीन को सिलेक्ट करेंगे आप। इंसर्ट में जाना है, ग्राफ्स में जाना है जहाँ पे आपको बार ग्राफ नजर आ रहा है, और आपने फर्स्ट जो क्लस्टर्ड कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपका एक रफ सा ग्राफ बन के आ गया। अब यहाँ पे ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको बार्स को क्या कलर देते हो, बार्स को कोई पैटर्न देते हो। एक्स एक्सिस का नेम आपने देना है, यहाँ पे वाई एक्सिस का देना है, यानी कि इसको जरा जो है वो एक अच्छे से ग्राफ की फॉर्म में लेके आना है। इसमें सारी सेटिंग किस तरह से होती हैं ये बच्चों नोट बुक लो और साथ साथ देखते जाओ। ठीक है, वी हैव अ मैसेज। अच्छा जी, चार्ट का टाइटल जो है वो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी। जस्ट आपने जो है वो उसको सिलेक्ट करना है और उसको डिलीट कर देना है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप ये प्लस का जो निशान नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इसको क्लिक करें। ये सारे ऑप्शंस इसमें आ जाते हैं। एक्सिस टाइटल, मुझे वाई एक्सिस का भी टाइटल चाहिए, मुझे एक्स एक्सिस का भी टाइटल चाहिए, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मुझे कोई लेजेंड्स चाहिए। अगर लेजेंड्स भी चाहिए, चले अभी लेजेंड्स को छोड़ दें। ये मुझे ग्रिड लाइन दरमियान में नहीं चाहिए, तो मैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगी। एक्सिस का आप यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3, तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट ग्रुप्स आ जाएंगे। ट्रीटमेंट ग्रुप्स। ठीक है, और वाई एक्सिस के टाइटल में हम लिखेंगे वेट। और बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई वेरिएबल का नेम लिखें, तो अगर मेजरेबल यूनिट है तो उसके साथ आपने हमेशा जो है वो उसका यूनिट लिखना है, क्योंकि फिर पता कैसे चलेगा कि आपने ग्राम्स में लिया है वेट, मिलीग्राम्स में लिया है, किलोग्राम्स में लिया है। तो हमेशा आपने यूनिट जो है वो उसको जरूर याद रखना है। ठीक है, अभी जो है हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन नहीं नजर आ रही और एक्स एक्सिस की लाइन नहीं नजर आ रही। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसको आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास एक राइट साइड पे बार जो है वो ओपन हो जाएगा। इससे आप जो है वो अपनी लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। दिस इज फिल और दिस इज लाइन। लाइन के आपने ऑप्शन में जाना है, जो यहाँ पे सॉलिड लाइन चाहिए और चाहिए ब्लैक कलर में। इसी तरह से आप वाई एक्सिस को क्लिक करोगे, सॉलिड लाइन और ब्लैक कलर ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो है वो हमने नेम दे दिया है। एक्स एक्सिस को ट्रीटमेंट ग्रुप्स का, वाई एक्सिस को वेट का, और हमने अपनी जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस को सॉलिड लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो है ये जहाँ पे बार्स लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, मैं इसको चेंज करने चाह रही हूँ, क्योंकि किसी को क्या पता ये 1 2 3 क्या है। ठीक है, तो मैं इसको जो इसका वेरिएबल है इसका नेम देने जा रही हूँ कैटेगरी का, कंट्रोल ट्रीटेड या ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्ट। तो आप क्या करोगे, आपने चार्ट को सिलेक्ट करना है। चार्ट को आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट डेटा में जाना है।
ठीक है, दोबारा देखें, चार्ट को आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा में जाओगे तो यहाँ पे आप अपने ग्राफ को चेंज कर सकते हो। जैसे ये हॉरिजेंटल कैटेगरीज में एडिट में जाना है आपने। एडिट में जाके आप यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट करोगे और ओके कर दोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, कि आपके जो है वो बार्स, उनका जो है वो नेम चेंज हो चुका है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ग्राफ यहाँ तक क्लियर है? प्लीज जल्दी से चैट में बताएं। मैम ये तीनों को सिलेक्ट कैसे किया है? अच्छा, मैं दोबारा करती हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, ग्राफ को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप ग्राफ पे काम कर रहे हो तो आपको वो चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ग्राफ को आपने सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है आप। अच्छा जी, ग्राफ को आप सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, 1 मिनट, और यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट डेटा। जो सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन है उसको आपने सिलेक्ट करना है। राइट साइड पे आ जाएगा हॉरिजेंटल कैटेगरी, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे है लेजेंड एंट्री। तो यहाँ पे आपने जो वर्टिकल एक्सिस के चीजें हैं वो एडिट करनी है। हॉरिजेंटल एक्सिस पे आपने जो हमारी बार्स है इसकी नेमिंग कर सकते हो। आप एडिट में जाओगे, यहाँ पे इस बार में आप उस जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के नेम सिलेक्ट कर सकोगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपके नेम जो है वो चेंज हो जाएंगे एंड देन अगेन ओके। ठीक है, अब क्लियर है? ओके, अच्छा जी। अब स्टैंडर्ड एरर कैसे लगाना है, कैसे हमें वेरिएबिलिटी कैसे शो करनी है कि हमारे डेटा में मीन जो है ये है और उसका स्टैंडर्ड एरर कितना है, वो शो करते हैं हम जो है वो लाइन से। वो लाइंस जो है ये हमारे पास इस बार के ऊपर आती हैं। वो किस तरह से हम लगाते हैं, हमने ग्राफ को सिलेक्ट करना है, यही प्लस प्लस वाले जो है वो निशान पे चले जाना है और यहाँ पे ये एरर बार्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक लगा रहे हैं, आपने ऑटोमेटिक नहीं लगाना। आपकी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं जो आपने कैलकुलेट की हैं आपने वो लगानी है, उसको आपने कस्टमाइज करना है। आप किस तरह से करोगे, यहाँ पे एरर बार्स में ये मोर पे चले जाओगे, मोर ऑप्शंस। ठीक है, मोर ऑप्शंस पे जाने के बाद ये देखिए नीचे आ रहा है कस्टम। कस्टम करना है आपने, स्पेसिफाई वैल्यू, ये वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। तो आपने ये दोनों ही फिल करनी है कि आपके मीन से बिलो कितना डिफरेंस है और अबव कितना डिफरेंस है। तो अक्सर आपने टेबल्स में देखा होगा मीन के साथ लिखा होता है प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर। तो प्लस माइनस यही शो करता है कि सेंट्रल मीन जो है वो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है और स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, आपके डेटा का स्प्रेड है। तो आपने क्या करना है, इस ब्लॉक में आपने ये 1 रिमूव कर देना है और ये स्टैंडर्ड एरर तीनों का सिलेक्ट करना है। इसी तरह से आपने बिलो वाली में सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो ये आपके स्टैंडर्ड एरर लग के आ गए हैं। तो ये देखें, आप ये देख सकते हो कि ये जो ट्रीटमेंट प्लस एंटागोनिस्ट है इसका स्टैंडर्ड एरर जो है वो कम है, यानी कि इसका डेटा बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं है। ये ट्रीटेड ग्रुप का भी कम है, इसका बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ये बहुत ज्यादा डेटा वेरिएबल होता तो इसका बार जो है वो काफी लंबा होना था। ठीक है, अभी जो है वो हमारे पास रीजनेबल कैटेगरी में हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है इस डेटा की। ठीक है, यहाँ तक किसको क्लियर है? अभी हम बार का जो है वो कलर चेंज करते हैं। यहाँ तक स्टैंडर्ड एरर लगाने आ गए हैं बच्चों? क्योंकि नेक्स्ट जो है वो एक दफा आपको ये चीजें आ जाए, सिर्फ आपने डेटा कैसे अरेंज करना है अगले ग्राफ्स का वैसे ही होगा। बाकी स्टैंडर्ड एरर कैसे लगते हैं ये और बाकी जो सेटिंग है ग्राफ की वो कैसे होती है वो सब की सेम है। यस मैम। ओके,
अच्छा जी, अब मैं कलर जब आपने चेंज करना है तो आप चाहते हो कि मेरे कंट्रोल का डिफरेंट कलर हो, ट्रीटमेंट ग्रुप का डिफरेंट हो, और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक का जो है वो कलर डिफरेंट हो, तो आप क्या करोगे कि आपने एक बार को एक टाइम पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ये तो पूरा ग्राफ सिलेक्ट हो रहा है, तो आपने एक दफा क्लिक करके इसको दोबारा क्लिक करना है, तो सिर्फ एक ही बार के ऊपर ये छोटे छोटे दो बबल्स होंगे। ठीक है, इसी बार पे होंगे, तो अब साथ ही आप देखो जो राइट साइड पे ऑप्शन खुलाया है, तो ये जो कलर वाली जो है वो बकेट है, आपने इसको क्लिक करना है। भी ये बॉर्डर का कलर पूछ रहा है कि जो बार है इसके इर्द गिर्द बॉर्डर कौन सा होना चाहिए, तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास सॉलिड ब्लैक लाइन हो। ठीक है, इधर से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, ग्रे कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट। उसके बाद अब बॉर्डर वाले को क्लिक करके इस ऑप्शन को बंद कर दें। फिल। अच्छा जी, हमारे पास सॉलिड फिल के भी ऑप्शन है कि अगर आपने कोई भी कलर फिल करना है, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हो। हमारे पास ग्रेडियंट फिल का भी ऑप्शन है, हमारे पास पैटर्न फिल का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो पैटर्न फिल में पहले मैं पैटर्न को जो है वो ब्लैक कर देती हूँ ताकि नजर आ सके, और इस तरह से आप कोई भी पैटर्न जो है वो चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये पैटर्न चूज करती हूँ, तो ये हमारा पहले का जो है वो ऑप्शन का पैटर्न में आ गया। तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट बच्चों इसलिए जो है वो प्रेफरेबल करती हूँ, क्योंकि जब आपके थीसिस जाते हैं तो ज्यादातर वो प्रिंट आउट जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट जो है होते हैं। ठीक है, तो कलर इमेजेस में जो है वो कलर पेज की प्रिंटिंग में जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो मैं ज्यादातर प्रेफरेंस देती हूँ पैटर्न को। पैटर्न में ही होता है एक तो डिफरेंस बड़ा अच्छा सा वो जो है वो शो होता है, दूसरा जो है ये कलर की निस्बत जो है वो कलर में जो प्रिंटिंग में जो है वो इजी रहता है, क्योंकि जब प्रिंट करोगे तो वो आप कोई भी कलर सेलेक्ट करो वो ब्लैक में आता है। तो आप अगर आपने कलर जो है लेने हैं, प्रिंट लेने हैं, तो आप कोई भी कलर जो है वो चूज कर सकते हो। इसी तरह से सेकंड का करना है तो आप सेकंड को सिलेक्ट करोगे। फिल, पैटर्न फिल, सॉलिड फिल भी आप कर सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, एनीथिंग। इसका बॉर्डर नहीं है तो सॉलिड लाइन बॉर्डर की। इसी तरह से आप थर्ड वन को सिलेक्ट करो, बॉर्डर सॉलिड लाइन, और फिल जो है वो पैटर्न फिल, और एनीथिंग जो है वो आप कुछ भी इसमें से चूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास तीनों बार जो है वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम कम रह गया है, तो नेक्स्ट लिंक जो है वो हम लोग ओपन करेंगे इसके बाद। यस मैम, आ गई है। ओके, चलो मैं जो है वो 5 मिनट के बाद मीटिंग शुरू करूंगी। आप लोगों ने जल्दी से अपनी एक्सेल शीट पे ये ग्राफ बना के देखना है। ठीक है, और फिर जहां पे नहीं समझ आती आपने पूछना है। ओके, 5 मिनट के बाद मैं शुरू करूंगी। मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ।